शिकायतें ज्यादा आएंगी तो हम लोग करता है, कहीं ना कहीं एक आध आदमी जो है वो करता ही है, तो उसको सुधारने का अलग तरीका होता है। बाकी अगर इन जनरल सब लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी शुरू करवाए हैं। बाइक पेट्रोलिंग की जरूरत लोगों ने बताई है। बाइक पेट्रोलिंग के लिए अब ERV हमारे पास आ गया, जैसे 112 है वैसे ही बाइक पेट्रोलिंग का ERV भी है, जो कि थाना क्षेत्र में बांट बांट के दिया गया है। टाइगर मोबाइल इसी वजह से हटाया गया था, पूरे राज्य से उसको हटा दिया गया है क्योंकि उसकी भी शिकायतें होने लग गई हैं। कोई भी चीज जो है अगर एक जगह रुक जाती है, पानी एक जगह कहीं रुक जाता है तो वो सड़ जाता है, महकने लग जाता है। तो इसी व्यवस्था को जो है आगे पीछे कर करके हम लोग को चलाना है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले पर्व त्योहारों में जब भी इस तरह का भीड़ रहता है, या दुर्गा पूजा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मोटरसाइकिल रास्ता हमारा निकलता है विशेष रूप से, तो उसको हम लोग अकस्मात रूप से उसमें चलवाते हैं। बाकी ये जो आप लोगों ने जो बताया है स्मैक और गांजा वाला इशू, सूखे नशे का इशू या छेड़खानी वाला इशू जिसमें कि चेन छिनतई की बात हो रही है, इन सब के लिए बाइक पेट्रोलिंग कारगर होगी, तो उसको हम लोग विशेष दस्ते के रूप में निकालेंगे जो कुछ विशेष कार्य ही करेगा। नॉर्मल पेट्रोलिंग उससे करवाना संभव नहीं है क्योंकि उसमें फिर शिकायतें होने लग जाती है। एक साहब ने बताया कि थाना में शिकायत लेखन के लिए जो है आदमी नहीं होता, वहां पर उन लोगों को परेशानियां होती हैं। वैसे तो मैं कहूं कि आपकी शिकायत जायज है क्योंकि बहुत ही जो मजलूम तबके के लोग हैं वो नहीं कर पाते होंगे, लेकिन हमारे पास तो बाकायदा वकील साहब का लिखा हुआ आता है, बढ़िया सा ड्राफ्ट किया हुआ आता है। थाने में भी जो जाता है वो एकदम बढ़िया से ड्राफ्ट करवा के लाता है। खैर चलिए, हम मान लेते हैं कि जो मजलूम तबके के लोग हैं, जो कमजोर हैं, वो लोग नहीं लिखवा पाते हैं। तो जो थाना लेखक है उसका काम यही कि वो वहां पर जितने शिकायत करता है उनका आवेदन वो सुन करके लिखे और उसी का तैयार करे। अगर कोई थाना लेखक मना करता है तो आप बताइए। साथ ही जो वहां पर OD ऑफिसर होता है उसकी भी ड्यूटी रहती है कि वो सुन करके लिख कर करके उसका अंगूठा ले या साइन करवाए। उसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये व्यवस्था दी गई है। थाना अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है कि अगर आप उसके पास भी शिकायत लेकर के जाएंगे तो वो आपकी शिकायत सुन करके लिखने के लिए बात है, तनख्वाह देता है तो तुरंत शिकायत करिए, उसको भी कार्रवाई। समझ गए? बाकी थाना अध्यक्ष लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। क्या जी, तुम लोग शिकायत नहीं लिखते हो? थाना लेखक लिखता है, बिल्कुल लिखता है। बोलता है सर कि टाइप करा करके लाए, टाइप करके देगा, बाहर से टाइप 200 रुपया लगता है। तो वही तो गलत है। कभी कभार ऐसा होता है, इसी में हम लोग लिखवाते हैं तो पब्लिक के द्वारा आरोप लगाया जाता है ये लोग अपने मन से लिखवा दिए। एक सेकंड, वो इसलिए होता है कि बाद में ये कहा जाता है कि हम कुछ बोल लिए, वो जो है कुछ लिख आरोप लगा दिया। ये आरोप से बचने के लिए ये लोग जो है अपना काम पल्ला झाड़ देते हैं। बस कायदा यही है, पुरातन काल से यही व्यवस्था रही है कि थाना में जो मुंशी है या थाना लेखक का भी बोल लीजिए या OD ऑफिसर में जो बैठा हुआ है वो शिकायतकर्ता का शिकायत सुनेगा, अपने पेपर में लिखेगा और उससे लिखवा करके साइन करवाएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था है कि इसमें जहां पर म्यूचुअल ट्रस्ट का अभाव हो जाता है, जो शिकायत करता है उसके पीछे पक्ष प्रतिपक्ष लग जाएगा, वो बोलेगा कि देखो ऐसे नहीं हुआ, इस सेक्शन नहीं जोड़वाया, ऐसे लिख दिया। आपको लगेगा कि नहीं मेरे शिकायत जो है ये तो डिटेक्टिव होना चाहिए था, इसको लूट में कर दिया, लूट था तो चोरी में कर दिया। तो ये जो गड़बड़ सी चीज है इसको दूर करने के लिए जो है आप लोग जाइए, देखिए, वहां पर थाना लेखक से लिखवा करके देखिए, अगर गड़बड़ करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी कि हाँ हमने तो ये बोला था, ये हुआ था। तो इसकी एक व्यवस्था है। अलग से वहां पर कुछ हमारे लिए देना अभी संभव नहीं है क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं 2-3 लेवल पर की गई है जिसको लोग लिख लेते हैं और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी आने लग गए हैं। जहां पर जिसको अब इसके बाद भी दिक्कत होती है तो फिर वो हमारे यहाँ आ जाइए, हम लोग लिखवा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हमारे पास तो रोज तो हम लोगों को पेन पेपर भी देते हैं कि आप अपने से लिख लीजिए, लिखवा लीजिए, लेकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इश्यू हम लोग देख लेंगे। एक साहब ने कहा कि जब कोई झगड़ा झंझट होता है तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। बिल्कुल सुननी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए कि अगर ये आ गया हमारे पास शिकायत लेके, इनकी शिकायत हमने लिख ली तो दूसरा पक्ष क्या हो गया? अभियुक्त हो गया ना, वो गिराएगा। तो समझौता या बातें सुनना जो है वो दोनों को साथ में आना चाहिए। और अगर फिर मतलब आप डिलेमा समझिए कि एक थानेदार के सामने क्या डिलेमा होता है कि आप शिकायत लेकर के आए साहब कि इन साहब ने आपको मारा पिटाई जो भी किया है,
अब आपकी शिकायत सुन करके हम इनको बुलाएं तो आप कहिए क्या कॉम्प्रोमाइज करवाना चाह रहे हैं, आप उससे मिले हुए हैं। आपकी शिकायत सुन करके हमने FIR कर दिया तो ये अब हमारे पास आ नहीं सकते कि अभियुक्त हो गए। तो थोड़ा सा ये जो है ना तलवार की धार है, जिसमें जो है थानेदार को चलना पड़ता है और ऐसे सारे चीजों में जो है बड़ा ही बैलेंस बना के चलना होता है, नहीं तो पक्षपात का आरोप डायरेक्ट लग जाता है। अच्छा, पुलिस का क्या काम है कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसमें ग्रे नहीं होता है। कई डिपार्टमेंट में जो होता है ग्रे हो सकता है कि भाई थोड़ा सा इधर भी मिला लिया, थोड़ा सा इधर भी मिला लिया, यहाँ पर मिला नहीं सकते। यहाँ पर एक को जेल भेजना है, एक को छोड़ देना है। अब दोनों ही सूरत में एक पक्ष तो नाराज होगा हमसे। अगर न्याय देना है तो एक पक्ष तो नाराज होगा, हम सबको खुश नहीं कर सकते। तो इतना है कि हम लोग कोशिश करते हैं सुपरविजन के माध्यम से, सीनियर ऑफिसर्स के माध्यम से, कि शिकायतों में ये घटनास्थल पर जब हम लोग जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उधर के भी पक्ष का कोई आ जाए जिसकी बात को हम लोग सुने और उसके हिसाब से भी डायरेक्शन दे सके। तो ये व्यवस्था लाई गई है। और तीसरी व्यवस्था ये है जो आप लोग के सबके काम की है, वो ये है कि बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था यहाँ लागू करी थी। देश के वन ऑफ पायनियर्स में बिहार हमेशा रहा है हर चीजों में। तो जो सरपंच की कचहरी है, ग्राम कचहरी, उसमें छोटे मोटे विवादों का निपटारा करने के लिए IPC जिसमें 40 सेक्शंस थे, उसके मामले जो है वहां पर भेजे जाने का प्रावधान है। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है, जिसमें कि छोटे छोटे जैसे क्या कहते हैं, जिसमें 6 महीने 3 महीने की सजा है ना, जिसमें 50 रुपए 500 रुपए तक का फाइन है। वैसे केसेस में छोटे मोटे चीजों, किसी को रोक दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को धक्का दे दिया, जिसमें कि 307 लगाने लायक मैटर नहीं हो, वैसे मामले जो है वो कायदे से थाने के पास आने के बाद वो कचहरी में भेज दिए जाते हैं और फिर सरपंच साहब उसको सुन करके फैसला लेते हैं और वही निपटा देते हैं। तो ये व्यवस्था हम लोग लागू कर रहे हैं धीरे धीरे। 39 सेक्शनों के बारे में आपको भी खबर कर दी जाएगी। जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर हैं। तो ये चीजें अगर हम लोग नीचे डाउन द लाइन लेके जाएंगे तो गरीबों को जो है न्यायालय थाना के चक्कर में जो पैसा, दिमाग, समय सब लग जाता है, उससे बचत होगी और न्याय भी जल्दी मिल सकेगा। तो इस पे व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी बात हो गई है कि सरपंचों की ट्रेनिंग एक बार हो जाए, क्योंकि वो इस चीजों के लिए शायद अभी रेडी नहीं हो, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तो उनके स्तर से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हम अपने थानाध्यक्ष लोगों को भी बता रहे हैं। बाकी काम आप लोग का इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वादी प्रतिवादी के साथ आप लोग खड़े होते हैं। या तो कोई वादी होगा आपके लिए या तो कोई प्रतिवादी होगा, दोनों ही पक्ष में आप चाहिएगा कि हम जिसके साथ खड़े हैं उसको हम थाना से न्याय दिलवा दें। न्याय दिलवाने का मतलब या तो उसको FIR से मुक्त करा दें या तो सामने वाले को जेल भिजवा दें। तो अब इसके लिए जो है आपको भी ये समझना होगा कि छोटी छोटी चीजों में, धक्का मुक्की में, लपड़ थप्पड़ में FIR कराने की जिद ना हो। एक FIR होता है उसके लिए 3 महीने 6 महीने का प्रोसेस हो जाता है। हम लोग तो पिसते ही हैं, जो सामने रहता है वादी प्रतिवादी वो भी पिस जाता है। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं को देखते हुए पंचायती राज अधिनियम के तहत 40 सेक्शंस को चिन्हित किया गया है। उन सेक्शंस की लिस्ट हम लोग बहुत जल्दी जारी कर देंगे और आप लोगों से अनुरोध यही है कि छोटे छोटे मामलों में FIR कराने का जिद ना करें, ग्राम कचहरी के माध्यम से उसका सम्यक रूप से निपटारा कराने में सुविधा दें। तो हमारे जो ये आज की डेट में 1200 FIR आपके जिले में होते हैं, ये सीधे 300 से 400 घट जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मामले वही होते हैं। हम गए, हमको रोका, हमको गाली दिया, वो हमको ऐसे बोला, इसी का केस होता है। केस थानेदार नहीं करे तो होगा कि नहीं पैसा ले लिया है, नहीं वो ऐसे कर रहा है, उसके प्रभाव में हल्ला नेता उसको कह दिया है, इस तरह की चीजें आती हैं। तो इनसे बचने के लिए थानेदार ने इसका केस कर दिया, अब ये साहब आए कि आपने उसका केस किया, हमारा नहीं कर रहा, भाई तुम्हारा भी कर देते हैं। तो इस तरह से केस की संख्या बढ़ती चली जाती है और IO जो है उसी में पिसा रह जाता है। तो हम लोग और प्रोडक्टिव काम आगे कर नहीं पाते। तो सरकार ने इस पे ध्यान दिया है और 40 सेक्शंस जो हैं वो आप लोग को बताए जाएंगे। उसके माध्यम से हमारा अनुरोध यही है कि आप उसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करिए कि जहां पर FIR की आवश्यकता नहीं है उसको ग्राम कचहरी के माध्यम से हम लोग निपटारा करें और उसकी भी गरिमा उतनी ही रहती है, उसका भी वैल्यू उतना ही रहता है। वो भी न्यायालय बाकायदा एक्ट बना करके ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत न्यायालय बनाया गया है, उनको भी इम्पावर किया जा रहा है। तो उस पे जो है हम लोग एक साहब ने बताया कि छात्राओं के साथ सुनसान जगहों पर छेड़खानी की समस्या है, उसको हम लोग देखेंगे। जो जहां पर इस तरह की समस्याएं रही है उसके बारे में एक हमारी हेल्पलाइन भी चलती है, आवाज दो, जिसमें कि बच्चियों से, महिलाओं से हम लोग खास करके ऐसी सूचना मांगते हैं। कई जगहों से सूचनाएं आती हैं, वहां पर कार्रवाई भी की जाती है।
कल इसी को लेकर के पूरे जिले में बृहद रूप से हमारा आवाज दो अभियान चलेगा, जिसमें कि महिलाओं बच्चियों की जो है सुरक्षा को लेकर के हम लोग विशेष रूप से सतर्क हैं। और आपके जिले में चूंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे इल्म हुआ था कि 100 के आसपास जो है बच्चियों का अपहरण हो रहा है या भाग जा रही है, छोड़ करके निकल जा रही है। उसमें से आधी तो हम लोग रिकवर कर लेते हैं, लेकिन कई सारी मिसिंग अभी भी रह जाती है। तो उन सब के लिए जागरूकता के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसका कल एक बड़ा सेमिनार होना है, कल पूरे जिले में हम लोग उस पर करवा रहे हैं। तो इसमें जो है हेल्पलाइन नंबर है, इसके माध्यम से अगर कोई बेटी बच्ची है जिनको इस तरह की छेड़खानी की समस्या या आपके नॉलेज में है, तो आप लोग हमारे मोबाइल पर या फिर उस हेल्पलाइन पर आप लोग देकर के खबर कर सकते हैं। हम लोग उस पर यकीनन कार्रवाई करेंगे। एक साहब ने बताया कि BW और सम्मन में पहले खबर करते हैं, क्या लगता है उचित है? ना छोटे मोटे सर अगर वैसा उजन पर मतलब अच्छा लोग है, सब है लोग है, कल के गवाही में सब अच्छा लोग आईओ है, नाम दे देता है। वारंट क्यों आया? ना सर कल के भी सर गवाही में नाम अच्छे लोगों का भी दे देता है, आईओ चलिए, बिना जाने देखिए, दो व्यवस्था ये कर सकते हैं, बिना जाने जो हो। अवेलेबल वारंट है और सम्मन है जिसमें कि गवाही के लिए हाँ, है, हाँ, हाँ। उसमें नॉर्मली खबर कर दी जाती है। हम लोग भी नहीं चाहते कि अननेसेसरी जाकर के लोगों को पकड़े, तो उसमें हम लोग खबर करवाते हैं। और आप लोग से ये अनुरोध है कि जहां जिस पर है वो अपना जल्दी से जल्दी उसमें हाँ, करवा ले, सम्मन है गवाही करवा ले, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि रात में किसी को जाकर के पकड़ के उठा के लाना, फिर ऐसे परेशानी हो जाती है। लेकिन हाँ, NBW और कुर्की में कोई मुरब्बत नहीं ना होगी, उस ये समय ध्यान रखिए। ना उस समय स्मैकियर्स की बड़ी चर्चा थी कि गांधी चौक, मूसे छपरौर जहां कहां मिलता है। स्मैकियर्स पर हम लोगों ने काफी कार्रवाई करी और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे बिहार में सबसे बड़ी खेप स्मैक की मुफस्सिल थाना ने पकड़ी थी। कितना था? 3 किलो? नहीं सर, उसमें टोटल था सर 3 किलो सर 500 ग्राम था। 3.5 किलो स्मैक एक साथ पकड़ाया था, जिसमें कि हम लोगों ने जो बेचता था वहां के ओरिजिन तक, यहाँ पे जो बिक रहा है आपको, इसका सप्लाई माल जो है मुजफ्फरपुर से आ रहा था। मुजफ्फरपुर को जब रीड किया, वहां से आदमी को उठाया, उसने बोला कि हमको भोजपुर वाला सप्लाई कर रहा था, तो भोजपुर वाले को भी पकड़ा आप लोगों ने, उसको भी भेजा, उस पर कार्रवाई चल रही, बहुत जल्दी इसमें सजा भी हो जाएगी। तो ऐसे सभी मामलों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें जरूरत बस वही आ जाती है कि सूचना और सहयोग, कि ये कौन बेच रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा है कोई बाहर से आके बेचता है, देवरिया से आके बेच रहा है सोना, कि बेतिया से आके बेचता है? हमारा ही समझ आसपास के लोग, तब तक जो आपके साथी थे, रोजगार नहीं मिला या बाय चॉइस इसमें लग गए, जो आज शराब बेच रहे हैं, स्मैक बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, पर आप उधर देखते हैं, आप आंख मूंद के चल देते हैं कि नहीं हम नहीं देखेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है सहभागी हो सकता है आप भी, जब आप किसी अपराध को नहीं रोक रहे हैं, आप भी उसमें सहभागी हैं। महाभारत सुनी है ना लोगों से, भीष्म पितामह को इतनी भयानक मृत्यु क्यों मिली थी? क्योंकि उन्होंने एक अपराध अपने आंखों के सामने देखा और उसके उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जबकि वो सब सामर्थ्यवान थे कि अकेले वो सबको देख लेते। उनकी आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वो आंख बंद करके बैठ गए कि हम नहीं देख रहे हैं, बस बात खत्म। पितामह की तरह क्या हो रहा है, लोग हैं गौतम साहब का जिक्र आप लोगों ने, हम लोग सुना करते हैं उनके बारे में, या उस्तामी जी बता रहे थे कि कुंदन कृष्णन सर का, कुंदन कृष्णन सर को अभी आप देख सकते हैं, डीजी हेडक्वार्टर है आपके साथ। छोटे छोटे सर थे तो मकेर थाना पे आए हुए थे, तो सर उस समय देखे थे। हम लोग भी काफी प्रभावित रहते हैं ऐसे लोगों से। चलिए बढ़िया। तो उस वक्त हम लोग देखा करते थे कि गांव ग्राम में, आसपास के समाज में सभी की एक दूसरे पर नजर रहती थी कि अरे फलनमा का बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बताया मास्टर साहब को जाकर बोलिएगा तो मास्टर साहब झगड़ा कर लेता है गार्जियन में। तो मेरा बेटा ये लेवल है कि हम लोगों ने छोड़ दिया है, हम लोगों ने आसपास देखना छोड़ दिया है, लोकल गार्जियनशिप नाम की कोई चीज नहीं बची गई है, दूसरे पर छोड़ दिया। हमारा बच्चा कहाँ होगा नहीं पता है, वो चाकू के साथ मेरा बच्चा तो पढ़ने वाला है, यही पढ़ाई कर रहा था, क्या आप लोग नहीं देख रहे थे? तो जरूरत यहाँ पर है कि ये सारे धंधे कब खुल रहे हैं, कैसे खुल रहे हैं, क्योंकि हम लोग आसपास आंख मूंद करके चल रहे हैं, हम लोग समूह की तरफ
बालू में डाल लिए हैं कि नहीं, हमने कुछ देख रहे हैं, बस हम सब सही, आपसे नहीं। अगर आपके पड़ोसी खतरे में हैं तो आप सेफ नहीं। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग लाख प्रशासन पुलिस लगा ले, चप्पे चप्पे में पुलिस भर दे, लेकिन ये चीजें तब तक नहीं रुकेगी जब तक समाज के लोग इस विचार को लेकर पुलिस और प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें नहीं रुकने वाली। इन चीजों पर आप लोग को ध्यान देना होगा। जैसे आपने बताया रघुनाथ मंदिर कचहरी स्टेशन, ये सब तो हम लोग करवा रहे हैं, आज ही करवा देंगे, खाली हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप लोगों से निगाह नहीं डाली, आप लोगों ने रोका टोका नहीं। तो ये रोकने टोकने की प्रवृत्ति थोड़ा सा अब आप लोग को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी पॉजिटिव वे में। हम ये नहीं कहते कि जिसके पास हथियार उसको आप जाकर के रोक दीजिए, उससे भिड़ जाइए, नहीं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी स्मैक पी रहे हैं, कल को पता चला वो कट्टा लहराएंगे, उसको अभी इसी समय डपटने की जरूरत है। उसको बताने की जरूरत है कि कानून क्या है। हर दिन पेपर में आप लोग देखते होंगे फल्ला जगह से फल्ला पकड़ा है, फल्ला इतना गांजा पकड़ा है, फल्ला चाकूबाज पकड़ा है, फल्ला इधर पकड़ा है, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं रुकता। हम लोगों ने लोकल गाड़ी से छोड़ दी, हम लोग को कोई बात नहीं कि बेटा कहाँ कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, इधर वाला कहाँ जा रहा है। हम लोग बस अपने में ऐसे करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराध बहुत बढ़ गया है, ये क्या होगा, अब तो दुनिया जीने लायक नहीं। तो ये सब विचार जो है थोड़ा सा आप लोग को भी इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। और जहां कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर आपके रोकने टोकने से रुकता है तो बिल्कुल रोकिए। ग्रुप उठा करके 2-4 लोग एक जगह रहने वाले, हाँ आप लोग मिले, चाय पीते ही होंगे साथ में, आप रोक सकते हैं तो रोकिए, और नहीं तो फिर तुरंत पुलिस को हमें खबर करिए। ठीक है, हम लोग सभी एक्टिव है इसमें। आप लोग से बस एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि अगर आपके बूते रुकता है तो रोकिए, नहीं तो तुरंत प्रशासन को सूचना दीजिए। हमें सिर्फ 3 चीज चाहिए, कौन, कहां, कब। इसके अलावा हम आपका नाम नहीं पूछेंगे, आपका काम नहीं पूछेंगे, आपका धर्म नहीं पूछेंगे, आपकी जाति नहीं पूछेंगे, हमको कुछ आप अननोन फोन से करिए, अपने फोन से करिए, बस ये बता दीजिए हाँ फलवा कितना बजे, कितना इस जगह, समझ गए। फिर कार्रवाई नहीं हो तब आप बताइए। होती है सर। तो नहीं वो समझ गए, ये वो को समाज की तो लोग हो सकता है यहाँ पर भी बैठे किसी की दुकान के मिल रहा हो सकता है सप्लाई भी कराते हो, तो ये जिम्मेवारी तो लेनी नहीं होगी। जरा जहाँ भी है तो ये जरा घुसेगा, ये तो हम लोग अभियान चला करके ठीक कर रहे हैं। तो कि आप जैसे बुद्धिजीवी ऐसे आगे के जब आप शाम में बैठे तो इसके बारे में बात करें कि हाँ ये गलत है, इस पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा भाई, ये तुम्हारी बात, गलत काम नहीं होना चाहिए। गलत क्या, जिससे कि युवा पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नस्लें खराब हो जाए, वो काम गलत है, और गलत है तो गलत। बाकी जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं छिनतई का तो सब हम लोग देख लेंगे। और कई लोगों पे कार्रवाई हो रही है, इस पे तो कोई मरम्मत नहीं, इस पे हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। ये जो है हमारे पास स्कूल और कोचिंग के टाइमिंग में अंतर करना, हम लोग एडवाइजरी दे सकते हैं डीईओ के माध्यम से, डीएम साहब को बता सकते हैं कि भाई आप इसको करें। बाकी उस वक्त हम लोग पेट्रोलिंग की व्यवस्था करेंगे कि कोचिंग और के समय जो है बच्चे जब तो उस पर हमारी विशेष पेट्रोलिंग दस्ता चलता था। हालांकि इस जिले में मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, जो हमें जानते होंगे वो जानते होंगे कि पेट्रोलिंग कर करके पूरे बिहार में पहली व्यवस्था हमने शुरू करी थी 2016 नालंदा जिले से इसको शुरुआत करी थी। इसका उद्देश्य ये था कि कोचिंग और स्कूल पर जाने वाली छात्राओं की समस्या थी बिहार में, तो उस वक्त हमने जो है 10 विशेष व्यवस्था किया, जिसमें कि महिला पुलिसकर्मी, पुलिस भी थे, इन लोगों ने मिलकर के लगातार वहाँ पर काम किया था, तो काफी उसको शोहरत भी मिली थी। हालांकि हमने यहाँ पे शुरू नहीं किया है, देखेंगे उसके लिए अगर समय मुफीद होता है तो हम लोग वो भी करेंगे। तो बाकी ये है कि हम लोग पेट्रोलिंग वगैरह उधर करवा लेंगे।
टेम्पो बस रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग करवा देंगे। एक साहब ने आखिर में बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जहां से ये ओरिजिनेट होता है शराब गांजा भांग, वहां कर ही हम लोग डोमेस्टिक स्ट्राइक करें। बहुत अच्छा सुझाव है। क्षेत्र का भी नाम आप लोगों ने बताया है। उधर हमारी टीम जाती भी है लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाती है बराबर, क्योंकि एक तो दियारा क्षेत्र का है, जैसे पहुंचते हैं लोगों को लगभग दिखती है तो लोग दियारा में भागने में पुलिस प्रशासन से ज्यादा सक्षम होते हैं। और दूसरा यह है कि वो भी अपने आप में कंप्लीट ओरिजिनेशन की जगह नहीं, गांजा वहां नहीं बनता, स्मैक वहां नहीं बनता, शराब चुलाई वाली जा सकती है लेकिन उतनी मात्रा नहीं। वहां उतारने की बातें आती है, ला करके देवरिया से ला करके गंगा के माध्यम से ला करके वो वहां को उतारते हैं। तो उसको भी हम लोग नजर में रखे हुए हैं, उसको भी कार्रवाई हो रही है। इसमें तेजी आएगी अगर आप लोग सटीक सूचना दे सकें कि हाँ फलनवा की जनरली शनिवार को उतारता है, मंगल को उतारता है। इस तरह का अगर एक ठोस मिल जाए तो हमारा जो है उसमें संसाधन थोड़ा बच जाएगा कि हम लोग रोज जाने से बचेंगे और इस पर हम लोग कार्रवाई कर सकेंगे। और शराबबंदी तो बिहार सरकार की मुहिम है। शराबबंदी में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और लगातार हर महीने 20,000 लीटर के आसपास शराब भी हम लोग पकड़ते हैं। लोगों को जान करके खुशी होगी कि पिछले साल जो है मद्य निषेध दिवस के अवसर पर आपके जिला को सम्मानित भी किया गया मद्य निषेध उत्पाद पदक से, जिसमें कि आपके एसपी साहब को पदक भी मिला है। वो आप लोगों को खबर में नहीं आया है, क्योंकि हर चीजें खबर में आने के लिए नहीं होती है। बट ये है कि हम लोग मेहनत किए जा रहे हैं और लगातार पिछले महीने भी करीब 24,000 लीटर शराब हम लोगों ने पकड़ी थी। तो विशेष अभियान, महाअभियान हम लोग लगातार चलाते हैं, इस पर सतर्क रहते हैं। लेकिन फिर भी शराब की समस्याएं कहीं न कहीं समाज से जुड़ी हुई है, लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई है, जिसको लेके परेशानी आती। तो उसमें बस अब हमारा अनुरोध यही है कि जो आपके आसपास हैं पकड़ाने लायक, उसके बारे में जरूर बताइए ताकि हम लोग उसको पकड़ करके भेजे, और जो नहीं पकड़ाने लायक उसको हम लोग अलग तरीके से पकड़ ही ले। ये लेकिन हम लोग इसके लिए जो है हम लोग थोड़ा सा सीरियसली ये सुना होगा कि भाई गलत है तो गलत है। इससे हमारी नस्लें खराब हो रही है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। कई लोग तो IIT और कहीं जॉब छोड़ के चले आए हैं कि शराब का बिजनेस करेंगे। बहुत सारे तो इसको रोकने की जरूरत है, इसको रोकने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री का ये सपना है और इसको हमें पूरा करना है, क्योंकि समाज को आने वाले भविष्य को बचाने का ही सपना है। इसका इम्पोर्टेंस जो लोग नहीं समझ रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोगों ने नोटिस दिया था थानाध्यक्ष भगवान को, बड़ी खुशी थोड़ी तरह के कुछ पता भी है। हाँ बिल्कुल, वही कह रहे हैं कि बस एक कदम को चलना है, 2 कदम हम लोग चल लेंगे। तो वो एक कदम उठाने का मादा आप लोग रखिए, वो हिम्मत करिए और उसके लिए आगे बढ़िए। फिर अगर हम लोग नहीं आए तो सर आपके नेतृत्व में अच्छा टीम सजा हुआ है। अरे हो गया भगवान बहुत प्रशासन के लिए आप और काम का काम आप ही लोग करते हैं। समय चलने पर नहीं रह सकती और अभी नहीं चाहिए, तो लोगों की प्राइवेसी मांगों के बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। तो वो हम नहीं चाहते चीज हम लोग आप कैसे क्या करें कैसे नहीं करें। तो ये जब आप लोग अलर्ट हैं क्या हो रहा है, हमारे तो सिर्फ देखा कि 2 मोटरसाइकिल सवार हेलमेट दोनों पहन करके जा रहा है तेजी, नंबर प्लेट है, क्या लगेगा सर बताइए। हाँ, आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, तुरंत सूचना देना चाहिए कंट्रोल में, SP साहब को, DSP साहब को, थाना प्रमुख को कि भाई ये इस तरह की चीजें हो रही है, चेकिंग करवा लीजिए, गाड़ी नंबर बता सके तो बैलेंस। ये एक्टिवनेस हम चाहते हैं कि आप लोग अपने माध्यम से, और ये संदेश सिर्फ अपने तक नहीं रहते, 2, 3, 5, 10 आदमी को आप बताइए कि हाँ भाई ऐसा समय है कि हमें ऐसे कर काम करना है।
तब तो बात हो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको नहीं पकड़ेंगे। हर घटना का उद्भेदन 1.5 दिन 2 दिन हम लोगों ने किया। कार्रवाई होती, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि प्रिवेंटिव पुलिस हम लोगों ने रोका, आप लोगों ने लिया है, कितना हम लोगों ने रोका। अभी एक हफ्ता पहले की ही बात, भेल्दी थाना क्षेत्र का पता चला था, टीचर वाला सर, टीचर वाला। तो ये चीजें होती है, इसको रोका। वो सूचना समय पर मिल जाएगी तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बेटे बच्चों पर निगाह रखिए, एकदम एसेंशियल। और सिर्फ बेटों पर ही नहीं, बेटियों पर भी निगाह रखिए। कारण यही है कि आपके जिले में अभी भी सबसे ज्यादा किडनैपिंग, अपहरण या भाग जाने की घटनाएं होती है। सबसे ज्यादा अभी भी इस जिले में हुई। जब हम आए थे तो 100 था, बहुत प्रयास 50 से 60 के बीच। किडनैपिंग कम है सर, उससे अच्छा लगती है, भागती है और इसके साथ भागती है। जानना चाहिए सर, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए थाना पे सूचना नहीं दे पाते हैं, जिसके भी भाई बहन जो भी भागते हैं। हम लोग के पास सूचना आता है, उसका सर्टिफिकेट लेने का ही हो तो हम लोग थाना प्रभारी को बिना इसके बिल नहीं मिल जाएगा, है ना। और वो होना भी चाहिए। जब तक उधर वाले नहीं रेडी हैं तब तक हम लोग पीएल लेके क्या करें। और दूसरी बात, ये पीएल लेने की नौबत क्यों है? इसका मतलब है कि आपने अपने बच्ची पे निगाह नहीं रखी। सोशल मीडिया पर वो किससे बात कर रही है, इंस्टाग्राम पे कौन से वीडियो रील बना रही है, किस से बात कर रही है, ये हम लोग को नहीं पता है। आपको पता है कि पिछले महीने एक रेप की घटना हुई है भगवान बाजार थाना में, जिसमें एक परीक्षार्थी थी, वो आई इधर बनियापुर से एग्जाम देकर के, उसके बाद 4 लड़कों के साथ रेप की बात हुई कि 4 लड़कों ने उसके साथ रेप किया। आपको पता है कि उसमें जो है जान पहचान का ही था लड़का। आपको पता है कि वो इंस्टाग्राम से बात 1 महीने से कर रही थी, लड़की ने खुद बुलाया था लड़के को, और उसके बाद इस तरह की चीजें हुई। और लड़की सिर्फ क्यों आई थाना को ये पता है, बलात्कार की शिकायत करने नहीं आई, मोबाइल रख लिया है। उसका मोबाइल रख लिया था उन लड़कों ने। किस अब सोचिए हमारा समाज कहाँ जा चुका है। माँ बाप इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी वही हाल होने वाला है। अगर आप अपने बेटे पे निगाह नहीं रख रहे, बच्चियों पे निगाह नहीं रख रहे हैं, तो ये स्थिति सबके घर में आने वाली है। तो इसीलिए समय है, एक तो सोशल मीडिया पे एकदम इंटरेक्शन कम करवाइए, जितना कम से कम हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया जहर है, उसमें दर तरीके का जहर आ जा रहा है। धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातीय रूप से तरह तरह का जहर बना जा रहा है। तो आप लोग उसको देखिए कि भाई कैसे हम इस चीज से दूर रहे। हम लोगों ने तो अपना वो समय निकाल लिया, लेकिन अभी जो खास करके यंगस्टर्स आए हुए हैं, इन लोगों के लिए जो दिमाग में ये सब चीजें घुसेगी कच्ची उम्र में, वो बहुत हानिकारक है। उसी का नतीजा होता है कि 16 साल की 15 साल की लड़की जो है घर छोड़ के चल देती, उसको लगता है कि एक रील में डांस लिए कपड़ा बदले तो हम हीरोइन तो ये नहीं पता है कि बाहर कैसे बैठे हुए, उसको उठा के बेच देंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे और उसको लौटने का यहाँ पे जरिया नहीं है। इसी को लेकर के मुहिम है हमारी आवाज, जिसमें कि प्रेम प्रसंग में भागती लड़का, उसके बाद उसको लेकर के बेच दिया, कोठे पे बेच दिया, या उसका जो है ऑर्गन निकाल दिया। आपको पता है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा धंधा है ऑर्गन निकालने का, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट कराने का, और इस एरिया की लड़कियों पे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? तो लड़कियां क्या गुटखा खाती हैं, दारू पीती हैं, नशा करती हैं, एकदम फ्रेश किडनी, फ्रेश लीवर, फ्रेश हार्ट, सब कुछ। और यहाँ से लड़की अगर एक बार गायब हो गई तो आप लोग पैसा वाले लोग, हमारे लिए तो मर गई भाई, हम तो सरकार कर देंगे उसका। तो लड़की जब जाएगी कहाँ लौट करके, जब उसको पता गया जिंदगी खत्म हो गई। वो जहाँ है उसी में उसका लीवर निकाले, किडनी निकाल ले, उसी में जाएगी, या कहीं बेच दे, कहीं उसका बंधुआ मजदूरी का। तो इन सब चीजों के बारे में सोचने का समय यही है कि आप लोग इसके बारे में सोचें, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं, सोशल मीडिया से तौबा करें, जितनी जरूरत हो उतनी ही जानकारी रखनी चाहिए। खास करके जो नौजवान लोग हैं, बेटे बच्चियां हैं, उन दोनों पे निगाह रखिए, सिर्फ बेटों पे नहीं, बच्चियों पर भी निगाह रखिए, क्योंकि बिगड़ने की जो सारी संभावना है वो यहीं से शुरू होती है, और इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और अभी ही ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज और है जो आप लोगों ने मेंशन नहीं करी,
साइबर क्राइम्स, जो साइबर पे फ्रॉड हो रहे हैं, तरह तरह का ओटीपी मांग लेता है। ओटीपी मांगने वाला जमाना पुराना हो गया, अब है डिजिटल अरेस्ट, साइबर अरेस्ट कर लेते हैं कि भाई उसको फोन पर ही कहा कि तुम स्क्रीन मत रखना, तुम्हारा बेटा बच्चा हमारे कब्जे में है, या इसने जो है कोई रेप कर दिया है, इसके पास एनडीपीएस का सामान मिल गया है, उसको जेल भेज देंगे, नहीं तो 2 लाख रुपया। क्राइम ब्रांच दिल्ली से क्राइम ब्रांच से फोन कर रहे हैं या कहां से फोन कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी जरूरी है। हम लोग इसके बारे में भी पोस्टर निकाल रहे हैं। आप लोगों से कितने लोगों ने हमारे साइबर सेनानी में पोस्टर देखा है? एक ही आदमी देखे, 2 से, क्योंकि आप लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं। उसमें अगर कुछ हुआ कि फोटो शोटो है कहीं पे बढ़िया सा अखबार पर छपा है तो देखेंगे, नहीं तो पोस्टर है कौन देखता है? ये नहीं होना चाहिए। तो सर स्टेटस में भी लगाते हैं। हम लोग आपको इसलिए भेजते हैं, ये सभी का हमारे साइबर सेनानी में ऐड करवा देना है, ताकि हम लोग आपके माध्यम से संदेश जन पहुंचाने के लिए प्रयास करें। अब ये मान के चलते हैं कि आप यहाँ अकेले आदमी नहीं है, आपके पीछे 10, 20, 50, 100 लोगों की फौज है जो आ नहीं सकी, उन्होंने आपको भेजा। तो हमारी आवाज आप वहां तक पहुंचाएंगे, तो इसलिए हम आपको चुनते हैं, आपके पास मैसेज करते हैं कि आपके माध्यम से हम वहां तक आवाज पहुंचा सके और ये बता सके साइबर क्या, साइबर ये चीज है पता है। साइबर में यहाँ के लोगों को लेकर के वहां जाते हैं, वहां काम करवाते हैं विदेशों में, और वहां से फिर यहाँ आने नहीं देते हैं। उनका पासपोर्ट वीजा सब जब्त करके रख लेते हैं कि जाओगे तो तुम ऐसा कर लेंगे। ये भी नया टर्म हो रहा है। यहाँ से खास करके इधर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इधर लेकर के जाता है, दुबई ले जाता है, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब जगहों पे लेकर के पासपोर्ट उसको सीज करके उससे काम करवाते हैं। और इसमें यहाँ के लड़के पैसा वैसे रिपोर्ट आती है, छोटे-छोटे पासपोर्ट एजेंट वाला उसका सर ऑथराइज ऑफिस है, उससे सर लूट रहा है। हाँ, उस पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो वो सब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसका सर हम डाटा देंगे सबको। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, बचाव ही बेहतर है, तुम कहिए उसको। अगर आप किसी चीज को प्रिवेंट कर लेते हैं तो अपराध ही नहीं हुआ। प्रिवेंट कैसे करेंगे? आज के जमाने में अपने जो भी लोग हैं, आप उसको भी अपना मानते हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो, वाइफ हो, भतीजा, अपने छोटा भाई, बड़ा भाई, या गांव समाज, मोहल्ला, पीपल स्थान के पास बैठ करके जितने लोग आप उनको ये बताएंगे कि ये चीजें हो रही। समय बड़ा परिवर्तनशील है। पहले जमाने में इतना चीज नहीं हो रहा था, अब इतना चीज हो रहा है। सब लोगों को बताना हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेवारी है, और तभी पुलिसिंग में हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। बात समझ रहे हैं? कैसे समझाए? देखिए, पहले टेस्ट क्रिकेट चलता था, ठीक है, तो जब हम लोग सोचे कि अब टेस्ट क्रिकेट में हम लोग बढ़िया कर रहे थे, तो उन्होंने गेम चेंज कर दिया, बोले जब 60 ओवर का मैच होगा। 60 ओवर में जब इंडिया ने 83 में वर्ल्ड कप जीत लिया, तिलुराज ने 50 ओवर कर लेते हैं, 50 ओवर में फिर जीत लिया, तो अब उसको T20 कर लेते हैं। समझ रहे? ऐसे ही क्रिमिनल अपना चेंज करता है, और हम लोग अगर उसके हिसाब से अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पिछड़ते चले जाएंगे या उसके शिकार हो जाएंगे। तो यही वक्त है आप लोग अपने माध्यम से आम जनता को जागरूक करें, उनको बताएं, क्योंकि हर जगह हम नहीं जा सकते। हमारे पास भी बहुत सारा काम, बहुत सारी फाइलें हैं और थोड़ी लिमिटेशंस भी, लेकिन आपकी रीच, आपकी पहुंच बहुत लोगों तक है जिनको आप सरल शब्दों में समझा सकते हैं। हमारे पास तो वही आएगा जो जरूरतमंद रहेगा या जिसके साथ अपराध हो गया, तब तो फिर उसकी वो क्षति को लौटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हम लोग उसके लिए प्रयास करें। आपको खुशी होगी बिहार में नंबर हम लोग लौटा दिए जो लूटे गए पैसे थे, और रैंकिंग अब आ रही है। हमको लगता है कि अगले महीने की जो रैंकिंग आएगी पूरे देश में हम लोग शायद नंबर 1 हो। तो प्रयास हम लोग का चल रहा है, पर जरूरत यह है कि आप लोग जब साथ दे दीजिएगा, आसपास के लोगों को जागरूक करिएगा, अपने दल, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके सोचिएगा, तभी पुलिसिंग और प्रशासन जो है आपके साथ मिलकर के आगे तक कार्रवाई कर पाएगा। और जो नियम
नियम बनाए जाते हैं, जो नियम लोग बना रहे हैं उसका पालन जरूर करवाइए। कि भाई जो है प्रशासन बता रहा है उसको जरूर फॉलो करवाइए। छोटी छोटी चीजें, जब कहा जाता है कि मुहर्रम में या पूजा के जुलूस में डीजे नहीं बजाना, तो क्यों बजाने लेकर ये नहीं समझ में आता है। उस शांति समिति में, उस वॉलंटियर्स में भी आप भी रहते हैं। उस वक्त अगर आप खटार करके बोल दीजिए, कैसे लेके जाएगा? मना किया प्रशासन, क्यों लेके जा रहे हो? तो किसी की हिम्मत होगी? नहीं है, क्योंकि आपके पीछे हमारी बैटिंग है। आप तुरंत कहते हैं देखिए हमारा मना के बाद नहीं कर रहा है। तो ये हिम्मत, ये हौसला आपको जगाने की जरूरत है कि आपके पीछे, अगर आप हमारे निर्देशों का अनुपालन करवा रहे हैं तो आपके पीछे हम खड़े हैं। आप बढ़िए और समाज को रोकने की कोशिश करिए। जो वैसे लड़के हैं, जो वैसे लोग हैं, जो इस तरह बहुत सी चीज है, और ये जहां बचता है कुछ न कुछ होता है। इस बात से आप लोग रखते हैं ना जी, इस बात से आप लोग जो है कि रखते हैं, जहां डीजे बजेगा कांड निश्चित होना है। आप नहीं करिएगा, छोड़ो तो इतनी वो लगा कर को कोई मतलब नहीं कि क्या पूजा हो रही है, भगवती की पूजा हो रही है, इबादत हो रही है, उसको बस खाली नाचना है और फिर छोड़ देना ना करेगा। तो थोड़ा सा धर्म और आस्था का भी इसमें सवाल आप जोड़ सकते हैं कि इबादत या पूजा में इस तरह का तो अश्लीलता नहीं रहा, उसको उस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है और इस तरह की चीजों में लगाने की आवश्यकता है। चलिए, और इन्फॉर्मेशन की जरूर तुरंत शेयरिंग करिए जहां पर भी कुछ होता है। सब शुक्रगुजार हैं, इरफान बराबर शेयर करते हैं, नबी भी बराबर शेयर करते हैं। तो जहां पर भी जो समय से इन्फॉर्मेशन आ जाता है उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई कर लेते हैं। और जो भी हम लोग मुहिम चला रहे हैं, चाहे महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, पूर्ण नशाबंदी से जुड़ा हुआ हो, शराबबंदी से जुड़ा हुआ हो, अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना से जुड़ा हुआ हो, बिना आपके सहयोग के पूर्ण नहीं हो। तो आज इस जनसंवाद में हम लोग यही बस आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि पुलिस लिमिटेड तौर पर आप लोग के साथ हमेशा रहती, और हम लोग आप ही जैसे लोग कोई बाहर से नहीं आए। हमारा घर यही बिहार में थोड़ी दूर पर है, इनका घर थोड़ा सा उधर तरफ है, इनका घर इधर है, नहीं सब ऐसे ही, और ऐसी ही फैमिली से आते हैं। अगर हम लोग भी टाटा अंबानी बिरला के घर से तो यहाँ थोड़ी बैठे रहते, नौकरी थोड़ी करते हैं। कभी आपने देखा कि हाँ फल्ला टाटा का जो है कलर बने हुए हैं? तो हम लोग भी आप ही के जैसे लोग हैं जो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ करके एग्जाम पास करके यहाँ पे आ गए हैं और आप लोग की सेवा में। तो ये है कि पुलिस को अलग मानना छोड़ दीजिए कि पुलिस भी वही है। हम ये भी जानते हैं कि उस साइड में कई लोग पुलिस बनने के कोशिश में लगे हैं। सारण भोजपुर इलाका तो मतलब आर्मी में सर्विसेज में हमेशा से आगे रहा। हर घर में, हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं से कोई आर्मी में रहता ही रहता है। तो ये मान के चलना है कि हम सब लोग आप ही के पार्ट हैं, आप ही की फैमिली के पार्ट। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चलती है। जहाँ बर्तन चालू रहेगा वहां ढंढनाएगा ही, लेकिन इस ढंढनाने में बर्तन फूटना नहीं चाहिए, पचना नहीं चाहिए। उसको देखिए कि आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और जो मुहिम हम लोग चला है उसमें पूरे अच्छे कामों के लिए बोला था कुछ दिन के साथ जिला वाला, लेकिन उसमें कुछ लोग डाले जा रहे हैं। हमारी प्रेस विज्ञप्ति हमको क्यों दे रहे हैं? उसमें हम लोग कमेंट भी नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों डाल रहे हैं। यही फिर बुरा लगा तो हमने बंद कर दिया उसको कि भाई तब इससे सूचना का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो फिर हमको वन वे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि हम जो कह रहे भैया तो ऐसे लोग ही रखा है कि जो सूचना ही दे। और अरे इसी ग्रुप में इसी हॉल में बैठा हुआ क्या बोले ये ध्यान रखना है कि हम इससे कोई भी इस तरह की बेवकूफी ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। या फिर कहीं वो खुद गए हुए हम किसी यूट्यूब में कुछ चलना है तो अपना ये सब चीजों से करना पड़ेगा। इस ग्रुप की गरिमा है, नहीं तो फिर उसमें सीरियसनेस नहीं रह जाएगी। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट मैसेज हमने दिया या क्या आपने सजेस्ट किया या क्या कहीं पर एक ऐसा बवाल होने वाला था जो कि बचाया जा सकता था, वो नहीं बच पाएगा। फिर 50 को तो उस पर लगा हुआ है ऐड कि फलना ठिकना ये हम वहाँ गए ऐसे किया, तो उसका वो पर्पस नहीं है।
साइबर सेनानी का पर्पस बड़ा ही पवित्र ही बड़ा ही पाक सा पर्पस है कि हम दोनों के बीच में सूचना का ऐसा आदान प्रदान हो जो कि विधि व्यवस्था को बनाए रख सके और अच्छा बेहतरी कर सके, पोटेंशियल फ्रॉड्स पोटेंशियल क्राइम को रोक सके। तो इसके लिए जरूरी है, तो उसको बनाए रखिए आप लोग उसमें, और उसमें गलत नहीं होने दीजिए। यही हमारा अनुरोध है, उसको करिए और जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको जरूर पालन करिए। जहां कहीं कमी रह जाती है अपने स्तर से अगर आप दूर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो तुरंत पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में लेकर के आइए। यही हमारा अनुरोध रहेगा और लगातार आप लोग का सहयोग मिलता ही रहा है। बेबाकी से आप लोग को कमी गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हम लोग कुछ सीख करके जाएंगे। और ये जानकारी यहीं तक नहीं रखता, 1 लोग 2 लोग 5 लोग इनको भी आप बता सकें। और जो पोस्टर्स के माध्यम से हम लोग शेयर करते हैं हर एक ग्रुप में लगभग प्रतिदिन हम लोग भेजते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसको पढ़िए। उसको अगर आप पढ़ करके जागरूक हो जाएंगे तो आप अपने फेसबुक पेज पर भी लगाइए, व्हाट्सएप पे लगाइए, जहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। हम लोग जागरूकता के मामले में बहुत पीछे हैं। सबसे सर बेहतर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का उपयोग देखिए, सोशल मीडिया पे राक्षस है, अगर उसको अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो वो ऐसे हो जाएगा। अगर आपने उसको सही से कर्टेल कर लिया तो देखिए कितने लोगों तक हम लोग अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। तो वो यही है कि हम लोग उसको अपने हिसाब से कहें कि ऐसे होना चाहिए। होता है मामला जातीय गाना के लिए सर डीजे को शादी उदी में झगड़ा हो जा रहा है कहीं कहीं मोहल्ले में, उसको कुछ नहीं पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। जो सिंगर सर गाना गा रहा है कि बबुआन का गाँव है, बबुआन है, जादू का है, वो सब हटा के नहीं हटा, हटा के नहीं हटा, ये बताइए ना गाना हटा था, गाना हटा उसके बाद उसमें कार्रवाई के साथ जगह सब हम लोग ये चीजें हैं हमारे में कहा था कि हम सबको धर्म जाति और दल से अलग करके चलना। क्या हुआ विचार जी? परेशानी है बस खत्म हो रहा है। बस रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। बाकी भारत पुलिस आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। नए नए बच्चे भी आए हुए हैं, तुम लोग भी जो है अपना जो मैसेज पास करते रहे माध्यम से आता है हम लोग का विद्यालय का हाँ बहुत बढ़िया, हम लोग जितना कॉलेज वगैरह ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। बहुत हम लोग सर धन्यवाद है सर कि आपके जैसे सर एसपी साहब मिलाज पर एलोपैथिक डॉक्टर मिले थे सर। आप तो सच में सर होम्योपैथिक डॉक्टर जड़ से खत्म हो शामिल है सर। काबिल तारीफ है सर। परीक्षा के लेकर टॉपिक के लेकर पूरे पब्लिक सर सराहना कर रहा है कि इस पर टॉपिक दिखा ही नहीं कहीं जानता वगैरह सर प्रशासन से इतना त्योहार है बढ़िया मैडम की जो इतना अच्छा सर बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही तारीफ करते रहे, तारीफ से हम लोग का हौसला बढ़ता है। और जहाँ जब मौका मिले बिल्कुल सहयोग भी करिए। और 27 एक शाम पुलिस के नाम 27 तारीख को आप लोग फिर से इनवाइटेड हैं। एक शाम बिहार पुलिस के नाम प्रोग्राम करवाने वाले हैं हम लोग, जिसमें कि हम चाहते हैं कि आप लोग की भागीदारी हो। बड़ी संख्या में आइए, प्रेक्षागृह में 600 सीटें रहती हैं। शाम में 4 बजे ठीक है, 4 बजे अच्छा लगेगा, कुछ प्रोग्राम करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। कल क्रिकेट में जाना चाहिए था, आप लोग नहीं दिखे क्रिकेट में थे कोई। साइबर सेनानी ग्रुप में इसका मतलब ये देखिए बिहार दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन थाना से पुलिस दिवस मनाया, थाना से हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन सब करते हुए जरा सर ये ट्रैफिक में जो टोटो का जो आतंक है ना सर, टोटो के लिए देखिए एक विशेष हम लोगों ने समीक्षा करी है। टोटो जो है आपके यहाँ एक तो लिमिटेड किया गया और उसका रूट भी लिमिटेड कर दिया गया है।
और उसको बहुत जल्दी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें भी अगले हफ्ते से हम लोग लागू कर रहे हैं। उसको डिफरेंट कलर भी दिया जा रहा है और उसको रुकने की परमिशन भी नहीं, ताकि जाम नहीं लगे और लोग का सर आवागमन उसमें सुचारू हो बहुत सके। नाबालिग लड़के थे। वो भी हम चला रहा है वो लाइसेंस- सबसे एक रिक्वेस्ट है सर, जो भी सर शांति समिति के सदस्य हैं सर, उन्हें कार्ड बन जाए सर, कुछ खाने को कहता है जी या क्या है। चलिए, तो वो हम और डीएम डिसाइड कर ले, सर उसमें वो हम लोग दोनों मिलकर के डिसाइड कर। चलिए, बहुत